बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टार्ट किया। तो इसमें हमने लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर को सीखा। आज सेकंड हमारा लेक्चर है, इसमें हम सीखेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम डिफरेंट वेज। आई मीन फ्रॉम द प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम द एल्डिहाइड्स एंड फ्रॉम द नाइट्राइल्स। तो नंबर 1 बेटा, हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करते हैं। नंबर 1, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स आर फ्रॉम एल्डिहाइड्स। जब भी हमने प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली एल्डिहाइड से या प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार करना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक में भी हमने सीखा था। अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को लें, अब सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक पावरफुल एसिड है और एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, जब इस साल्ट को यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को, इन दोनों को हम केमिकली कंबाइन करते हैं, दे विल एलिमिनेट द oxygen which is the nascent oxygen. This is the powerful or the active oxygen. पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलके हमें नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो ये आपके पास बेटे है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7, ये एक साल्ट है। इसके साथ H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये साल्ट और एसिड दोनों मिलते हैं तो ये हमें फाइनली ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो अब हमने प्राइमरी अल्कोहल को लेना है जी। उठा लो आप लोग एथानॉल को, CH3 CH2 OH प्लस यही नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में क्या है K2। चलिए मैं यहाँ दोनों नीचे लिख देता हूँ, K2 Cr2O7 और H2SO4। इसके बाद हमें फर्स्ट में CH3 डबल ऑक्सीजन सिंगल H प्लस H2 वाटर, हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हम इसी एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो ये हमें CH3OH, यानी ये हमें क्या देगा? एसिटिक एसिड देगा। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। Here is one thing more you should keep in mind that
आपने बेटा एक चीज़ है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जहन में रखना है। वो क्या है, देखिएगा अभी, सुनिएगा आप लोग, कि जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्राइमरी अल्कोहल पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रफली लिखा है कि हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करना है तो ये जो एल्डिहाइड बनेगा ये स्टेबल नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे एल्डिहाइड बने तो ये एल्डिहाइड स्टेबल नहीं होगा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो फ़ौरन से ये रीऑक्सीडाइज होगा, ये फ़ौरन से रीऑक्सीडाइज होगा। जब ये रीऑक्सीडाइज होगा तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इसका नेम क्या है, एथानोइक एसिड। ये हमें क्या देता है, एथानोइक एसिड देता है। तो यहाँ कन्वर्जन आ सकती है कि ये क्वेश्चन बेटा आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन ये आ भी चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन you prepare ethanoic acid or acetic acid from ethanol, कि आप एथानॉल से प्राइमरी अल्कोहल जो कि एथानॉल है, आप एथानॉल से किस तरह से एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड को तैयार करते हैं। तो इसके लिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने हमेशा जहन में रखने हैं। अच्छा बेटा, अब सेकंड है, एक और मेथड भी है कि जिसमें हमने एल्डिहाइड्स को नहीं बल्कि हमने कीटोन को तैयार करना होता है। तो उसमें भी मेथड आप सुन लें। आपके पास ये एक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगेन सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये है जी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका नेम है 2-प्रोपानोल। इसका नेम क्या है, 2-प्रोपानोल। जब आप 2-प्रोपानोल को इसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाते हैं, यानी आप क्या लेते हो, K2Cr2O7 और साथ यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे आपको फाइनली क्या मिलता है, 2-प्रोपानोल से आपको CH3 कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग CH3 प्लस वाटर इसका मतलब ये है कि आपको सेकेंडरी अल्कोहल 2-प्रोपानोल से आपको प्रोपानोन मिलती है। आपको क्या मिलता है, प्रोपानोन। प्रोपानोन मतलब आपको एसीटोन मिला, आपको एसीटोन मिला, और ये आपके पास कीटोन है। व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन। अगर आप चाहते हैं कि कीटोन से दोबारा से आप अल्कोहल को हासिल करें तो यहाँ पे आपने इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है। सिन एडिशन मेथड बेटा मैं क्लास में बता चुका हूँ। अगर एसीटोन आपको दिया हो यानी प्रोपानोन आपको दिया हो, प्रोपानोन इसका आईयूपैक नेम है, एसीटोन इसका कॉमन यानी एक स्पेशल नेम नहीं है, ट्रिवियल नेम है, कीटोन फैमिली का ही मेंबर है। ओके, अगर आपको ये मिला हो, अब क्वेश्चन ये हो
के बच्चे कन्वर्जन करें आप लोग एसीटोन से अल्कोहल को तैयार करो। तो ये क्लास में मैं करवा चुका हूँ, सिन एडिशन होती है, इसकी आपने हाइड्रोजनेशन करना होती है, जिसके बाद आपको रिवर्स में दोबारा से अल्कोहल मिल जाती है। लेकिन यहाँ मैं करवा रहा हूँ जी प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी। हमने यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार नहीं करना। ओके, तो ये मैंने वैसे आपको एज अ हिंट बोल दिया है। अब हम बेटा आगे चलते हैं सेकंड के, फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर बड़ी अल्कोहल है, मिसाल के तौर पे ये एथानॉल है, तो प्रोपानॉल भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको एक बड़ी फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। अब सेकंड है बेटा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, नंबर 2 मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल से आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और भी जहन में आ रही है मेरे फ़ौरन कि यहाँ मैंने प्राइमरी को लिया तो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड बना। जब मैंने सेकेंडरी को लिया तो मेरे पास कीटोन बना। अगर यहाँ पे मैं टर्शरी को लेता हूँ और मैं उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे पास ये है, तो ये सभी लोग ये नोट कर लीजिएगा, पहले हमने शायद इसको किया भी है। अगर आपके पास अल्कोहल कैसी है, टर्शरी है, अल्कोहल टर्शरी कैसी है जी, CH3 कार्बन अगेन CH3 अगेन CH3, तो ये अल्कोहल कैसी हुई, ये अल्कोहल आपके पास है जी टर्शरी अल्कोहल है। अल्कोहल कैसी है, टर्शरी है। अब आप चाहते हैं कि यही जो एजेंट्स हैं इनको यूज़ करें आप और इसको ऑक्सीडाइज करें, O7 और H2SO4। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सीडाइज हुई, एल्डिहाइड के साथ दोबारा रीऑक्सीडाइज हुआ, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। सेकेंडरी को लिया, ऑक्सीडाइज किया, इसने क्या बना दिया, प्रोपानोन, एसीटोन, कीटोन का मेंबर प्लस वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि इसी पैराई में अगर हम चलें, इसी रिदम में, तो क्या टर्शरी से हमें कोई कंपाउंड मिल सकता है, क्या टर्शरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगी, तो इसका आंसर ना में है। टर्शरी अल्कोहल बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि यहाँ से इसका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ से फौरन से ये लीविंग ग्रुप है, लीव होता है। जब ये लीव होता है तो पीछे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बचता है, आपके पास बचता है, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो फिर ये टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं जाती बल्कि ये एलिमिनेशन में जाती है। ये इनकी मौजूदगी में एलिमिनेशन को शो करती है, ये इनकी मौजूदगी में एलिमिनेशन को शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैं इसको फाइनली ये लिख सकता हूँ, आप इसको कुछ यूँ लिख लो बेटा जी, आप लिखोगे कि ये CH3 है, तो जो आपकी यहाँ बोर्ड पे होनी चाहिए CH3 मैंने यही लिखा हुआ है। ये कार्बन जिसको अभी आपने कार्बोकेटाइन लिखा है ये रहा। अब आ जाए यहाँ इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए बेटा। इसको मैं, इसके एज को मैंने ओपन कर दिया है क्योंकि ये क्या है जी, ये मेरे पास कार्बोकेटाइन बना। क्या बना, ये कार्बोकेटाइन बना, और ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ने यहाँ से लीव किया, ये एक लीविंग ग्रुप है, यहाँ से इसने लीव किया। जब इसने लीव किया
तो ये अकेला यहाँ से, इनकी मौजूदगी में यहाँ से अकेला एलिमिनेट नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है कि यहाँ से ये तीनों कार्बन एक ही अलाइनमेंट में आते हैं, ये किसी एक कार्बन से एक H को पिक करेगा। ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से यूं ही H को निकालेगा तो ये पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बोकेटाइन में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी, और इसके बाद जो आपको फाइनली एक प्रोडक्ट मिलेगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ 2H रह जाएंगे, यहाँ पे 2H आपके पास हैं। तो यहाँ बॉन्ड सिंगल तो पहले है, लेकिन एक सिंगल और बन जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ पे कौन सा बना, अभी डबल आ गया। तो ये कार्बन एज इट इज अब ये है CH3, इसी तरह आप लिख लो, और यहाँ भी आप CH3 को लिख लो, और प्लस क्या बना है, प्लस क्या बना आपके पास, वाटर बना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टर्शरी को ऑक्सीडाइज करवाना चाहेंगे तो टर्शरी फौरन से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और वो ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, फौरन से एलिमिनेशन को शो करेगा। तो आप बेटा ये बीटा एलिमिनेशन पढ़ के आए हैं, वहाँ भी आपने यही काम किया था, कुछ इस तरह का सेम। तो टर्शरी को जब ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देती है। तो एलिमिनेशन के रिजल्ट में वो आपको ना तो एल्डिहाइड देगी, ना आपको कीटोन देगी, ना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देती है, बल्कि वो अल्कीन फैमिली का मेंबर देती है। बल्कि कौन सा कंपाउंड देती है वो आपको, अल्कीन फैमिली का मेंबर देती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब आते हैं वापस फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स, ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N हो, ऐसे तमाम कंपाउंड्स को बेटा हम नाइट्राइल्स का नेम देते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनमें ये ग्रुप एग्जिस्ट करता हो, ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम नाइट्राइल्स का नेम देते हैं। इस ग्रुप का नेम भी है सिंपल, आप लिख सकते हैं दिस इज द सायानो ग्रुप। सियानो यानी सायानाइड्स में आता है ये, टॉक्सिक पॉइजन्स, ओके। अब यहां पे उन्होंने कंपाउंड लिया है पहला, और एक जर्नल है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। इसकी हाइड्रोलिसिस बेटा दोनों तरह से पॉसिबल है। आप चाहें तो यहाँ पे मिनरल एसिड को लें, आप चाहें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बेस को लें। अब अगर एसिड होगा मिनरल तो वो प्रोटॉन देगा, अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा तो वो आपको हाइड्रोक्सिलाइन देगा, ओके। तो इसके बाद फाइनली आपके पास क्या बनता है, फाइनली यहाँ पे R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH और प्लस NH3 अमोनिया बनता है। यानी अगर आप प्रोटॉनिक और बेसिक में इसकी अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो देन ये पूरा जो ग्रुप है सियानो ग्रुप है, इसमें एक चेंज आता है। ये सियानो ग्रुप फौरन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, ये फौरन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये रहा जी आपके पास सारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस N के रिजल्ट में यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलती है। अब बेटा सेकेंड इसका रिएक्शन है एग्जैक्टली वो मैं लिखता हूँ आपके सामने, CH3 वेरी इंपॉर्टेंट, CN।
प्लस यहाँ भी उसने एक्चुअल वाटर HCl को लिखा है, H2O प्लस HCl। आमीन उसने एसिडिक मीडियम को यूज़ किया है और हाइड्रोलिसिस की है, तो इसके रिज़ल्ट में भी आपको क्या मिलेगा, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग वेज और प्लस NH4Cl मिलेगा। इसको बैलेंस कर लेना आपने, चीज़ वही है, प्रोसेस वही है, वाटर और साथ में इसको लो उठा के हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो यहाँ पे HCl, क्योंकि आपने HCl को यहाँ पे एक्चुअली यूज़ किया है, यूटिलाइज किया है, तो इसके रिजल्ट में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब है इसकी रेट्रो में, रिवर्स में, आप चाहते हैं कि आपके पास अल्काइल नाइट्राइल बने, तो आपने क्या करना है, नाउ यू वांट टू प्रिपेयर preparation of alkyl nitriles from alcoholic potassium cyanide and alkyl halide अब आप चाहते हैं कि आप अल्काइल नाइट्राइल्स को तैयार करें, तो इनकी प्रेपरेशन के लिए अगर आपके पास अल्कोहलिक बेटा तवज्जो देना, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड हो और अल्काइल हैलाइड हो, देन यू कैन इजीली प्रिपेयर द अल्काइल नाइट्राइल्स। तो बेटा इसका रिएक्शन देख लें आप लोग, आपके पास है ROX। ROX क्या है, अल्काइल हैलाइड है और प्लस मैंने क्या लिखा है, पोटेशियम साइनाइड, आपके पास है KCN। KCN कैसा होगा, ये अल्कोहलिक है, इसकी नेचर अल्कोहलिक है, इसकी नेचर अल्कोहलिक है। तो देन आप यहाँ सिंबॉलिकली लिख सकते हैं K प्लस Cl माइनस, आयन का एक्सचेंज होगा, ये जो CN है न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ। तो रिजल्ट आप लिखें इसका फाइनल क्या है, R ऑफ CN और प्लस K ऑफ X। तो बन गया ये नाइट्राइल, दिस इज द अल्काइल नाइट्राइल, दिस इज द KX यानी KCl, KBr, KI, तो ये एक साल्ट बनेगा। ओके, अब हम चलेंगे फ्रॉम द ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स, कि हम ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स की मदद से किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम Grignard's reagent। Grignard reagents क्या होते हैं, RMgX इसकी पहचान है। RMgX में रिएक्शन लिखें आप, मेरे साथ कलम चले आपका भी, RMgX, इसमें आपने
CO2 को लिया है और साथ ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर। तो यहाँ सिंबॉलिकली थोड़ा सा काम कीजिएगा कि ये ग्रिग्नर्ड रीजन में MgX क्या होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होता है, R क्या होता है जी, पार्शली नेगेटिव होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसका जो कार्बन ये है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये दोनों ऑक्सीजन दोनों तरफ ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना आपने कि इस R का जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, इसका अटैक यहाँ इस कार्बन पे होता है। जब इसका अटैक यहाँ इस कार्बन पे होगा तो फौरन से ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको लिखें आप लिखोगे इस CO2 को एज इट इज O, कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये R आके यहाँ अटैच हो गया है, दिस इज द R, और इसके साथ प्लस क्या आएगा, प्लस MgX, साइन कौन सा ऊपर प्लस का है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इन दोनों की अटैचमेंट, ये न्यूक्लियोफिलिक है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, अटैचमेंट होगी तो नेक्स्ट बेटा इसका रिजल्ट क्या लिखोगे आप लिखोगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड O माइनस और Mg ये प्लस साथ में X है, इसके साथ यहाँ पे R लगाओगे। अब आपने यहाँ बेस की प्रोटोनेशन करनी है। आपको क्या करना होगा, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में H प्लस चाहिए आपको, वाटर चाहिए, या आप एक साथ लिख लो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन चाहिए। तो इसमें बेटा अगर मैं यहाँ पे वाटर को लिखता हूँ अकेला तो वाटर मुझे क्या देगा, वाटर मुझे दो तरह के आयंस देता है। नंबर वन, वाटर मुझे देगा H प्लस और साथ मुझे देगा हाइड्रोक्सिल OH माइनस देगा। अटेंशन, अब इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसका टारगेट प्रोटॉन को ग्रैब करना होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसका टारगेट यहाँ होगा। तो फाइनली आप इसको लिखेंगे, आपके पास O, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, आगे सिंगल बॉन्ड OH और साथ यहाँ पे R और प्लस ये आपको Mg सिंगल और XSR और यहाँ पे OH है। ये जो चीज़ आपको मिली है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम एक्चुअल में जाते हैं जी, एक्चुअल इसकी कंडीशंस क्या होंगी, इसी को मैं लिख रहा हूँ जी, ग्रिग्नर्ड को CH3 सिंगल बॉन्ड MgX। अब MgX में यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ Br को मैंने उठा लिया और प्लस मैंने क्या लिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो साथ ड्राई ईथर इनको कैटालाइज करेगा। तो चार्जेस आप लिख सकते हैं, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, वही काम ऊपर वाली स्कीम सेम है। ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी न्यूक्लियोफिलिक, ये भी न्यूक्लियोफिलिक। तो यही सेम चीज़ जो मैंने पहले बोली है, इसका अटैक यहाँ इस कार्बन पे, तो फौरन से इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन इनको खींच लेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे का वैसा रहेगा। आगे आप लिखेंगे इसको कि CH3, इसको मैं बेटा सीधा इसी तरह आप करके लिख रहा हूँ, इसको मैं घुमा दूंगा ऊपर, आप इसको लिखोगे CH3
सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस C का और इस C का बॉन्ड बनेगा, CH3 मिथाइल जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, इस C का बॉन्ड बनेगा, तो ये C ये मैंने लगा दिया है। ओके, ये मिथाइल में कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन की नेचर न्यूक्लियोफिलिक है इसका, और साथ में इस C का बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैं ऊपर लगा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन ने वापस खींच लिए हैं, तो यहाँ बॉन्ड क्या होगा, सिंगल ऑक्सीजन होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे साइन अब क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। साथ क्या जुड़ेगा इसके आगे, MgBr, MgBr को आपने जोड़ दिया है। अब इसी को उठाओ, अनस्टेबल स्पीशी है CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और MgBO4 प्लस जैसे मैंने ऊपर प्रोटोनेशन की है, यहाँ भी आपने यही काम करना है, आप इसकी प्रोटोनेशन कर दीजिएगा, तो इसमें हाइड्रॉक्सिल और H+ दोनों यूज़ होंगे। आप बेटा जी यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये प्रोटॉन को पिक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक की अटैचमेंट यहाँ होगी, तो देन फाइनली प्रोडक्ट आपके पास कैसी होगी, प्रोडक्ट बनेंगी CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल ऑक्सीजन, O और H का कॉम्बिनेशन होगा, ये आप लिखोगे OH, और ये MgBr और OH प्लस आपको ये क्या देंगे, आप लिखोगे M(G) और साथ बेटा BO4 और साथ क्या होगा, OH होगा। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, दिस प्रोडक्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की मदद से आप किस तरह से CO2 को यूज़ करके ड्राई ईथर के कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा जी हाँ हमारे पास आखिरी है, बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अब अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होनी है, तो इसमें ये रिएक्शन मैं भी लिखूंगा नहीं, आपने वैसे ही देख लेना है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में जैसे हमने अभी बात की है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लाइक हमारे पास पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया और हमें एल्डिहाइड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दिए। इन अ सिमिलर वे हमारे पास यहाँ अल्कीन हैं। अगर अल्कीन आपके पास, याद रखना आपने कि अल्कीन आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो कि सिमेट्रिकल है, मतलब कि अल्कीन कम से कम आपके पास 4 कार्बन वाली होनी चाहिए, यानी उसमें सिमेट्री हो। मसलन ये मेरे पास अल्कीन है, R कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और R। ये जो सामने मैंने अल्कीन लिखी है, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ ग्रुप है और ये ग्रुप कौन सा है, CH3। यहाँ भी ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा होगा, CH3। अल्कीन कैसी है बेटा, सिमेट्रिकल। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एक बनेगा, 2 कार्बन का आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा बनेगा। मतलब यहाँ पे आपने किसको यूज़ करना है, आप KMnO4, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, KMnO4, इसको लोगे आप इन
बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में होगा। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम आपको क्या देता है? बेसिक मीडियम आपको हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आपने KMnO4 और हाइड्रोक्सिल आयंस को यूज करना है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या है आपके पास? ये बेसिक मीडियम में आप लोगे तो आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। तो यहाँ पे अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में अल्कीन कैसा लेना है? सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो कम से कम 2 कार्बन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? वो बेटे एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अप टिल नाउ आप लोगों ने यही करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।